दोस्तों, एक बंदा रात के अंधेरों में नंगा होकर इबादत करता है और खुद को पाक समझता है। एक बंदा मुर्दे की खोपड़ी में खाना खाता है और वो खुद को साधु समझता है। मशहूर सिंगर, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस एक सीक्रेट ग्रुप के साथ जुड़े हैं जिनके रिचुअल्स के बारे में लोग आवाज उठाते हैं तो गायब हो जाते हैं और एक ग्रुप एलियंस का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे घर में मेहमान आने वाले हों। ये सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के असली लोग हैं जिनके मज़ाहिब और अकीदे इतने हैरान कर देने वाले हैं कि सुनने के बाद आप कहेंगे कि यार ये सच में होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अजीब, सबसे डार्क और सबसे शॉकिंग मज़ाहिब और रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, जो कि रियल हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं और जो आपकी नींद उड़ा देंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन सब के बीच में इस्लाम की तालीम कितनी क्लियर, सिंपल और आसान है दोस्तों। तो वीडियो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो देख के आप सीधे खड़े होकर बैठ जाएंगे, आई गारंटीड। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक की जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होता है, यानी कि सैतानिज्म और इल्यूमिनाटीज। अब ये समझना जरूरी है कि ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरा है। सैतानिज्म क्या है? लेवियन सैतानिज्म, जो 1966 में एंटन लेवी ने सैन फ्रांसिस्को में ऑफिशियली स्टार्ट की। ये एक डॉक्यूमेंटेड रिलीजन है। इस मजहब के मानने वाले मानते हैं कि शैतान कोई बुरा सिंबल नहीं है, बल्कि ताकत, आजादी और अपनी ख्वाहिशात के आगे झुकने का सिंबल है। इनकी एक होली बुक भी है जिसे द सैतानिक बाइबल कहा जाता है और ये इजीली आज मार्केट में अवेलेबल है। इनकी इबादत में पेंटाग्राम्स और उल्टे क्रॉस का इस्तेमाल होता है। खून से सिंबल्स की ड्राइंग की जाती है। रात को एक खुफिया गैदरिंग होती है जहां खास करके काले लिबास पहने जाते हैं। बकरी के सर का स्टैचू, जिसे बैफोमिट कहते हैं, उनका सबसे मुकद्दस सिंबल है। ये लोग खुदा को बिल्कुल भी नहीं मानते, बल्कि खुद ही अपना खुदा होने का दावा करते हैं। और ऑफिशियल लिवियन सैतानिज्म में जानवर या इंसान की कुर्बानी ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन डार्क सैतानिक कल्ट्स के बारे में जो अंडरग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं वो एक अलग ही कहानी सुनाती हैं और एफसीन फाइल से ये बात बिल्कुल सही साबित भी होती है। अब आते हैं इल्यूमिनाटीज पर। इल्यूमिनाटी का नाम सबने सुना है। 1766 में बावेरिया, जर्मनी में एडम वेशप ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसे ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कहा गया। ऑफिशियली तो ये ग्रुप कुछ सालों में बंद हो गया था, लेकिन ये आज भी काम कर रहा है और मजीद ताकतवर हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मशहूर हॉलीवुड सिंगर्स, एक्टर्स और ग्लोबल पॉलिटिशियंस इस ग्रुप से जुड़े हैं। इनके वीडियोस और परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी सिंबल्स, वन आई साइन, ट्रायंगल, 666 हैंड साइंस जानबूझ के दिखाए जाते हैं ताकि न्यू जनरेशन के जहनों को म्यूजिक, मीडिया और एंटरटेनमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सके, जो इनका मेन गोल है। रात के अंधेरों में सीक्रेट जगहों पर रसूमात की जाती हैं, खास लिबास, डार्क सेरेमनीज और सिंबल्स के साथ। एक्सट्रीम क्लेम्स है कि जानवर और कभी कभी इंसानी कुर्बानी भी दी जाती है, जो ऑफिशियली अनवेरिफाइड है, लेकिन कई सर्वाइवर्स ने ऐसे क्लेम्स किए हैं कि इंसानी कुर्बानी भी दी जाती है। जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें करियर तबाह करने की धमकियां मिलती हैं और वो मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सब 100% प्रूवन तो नहीं है, लेकिन इतने लोग, इतने सिंबल्स, इतनी सिमिलैरिटीज और ये सोचने में मजबूर जरूर करती हैं। और एक बात तो तय है कि जो भी ये ग्रुप हैं, जो भी ये करते हैं, इन ग्रुप्स की पूरी कोशिश है कि खुदा से दूर करें और दुनिया को ही असली हकीकत तस्लीम किया जाए। और इस्लाम ने 1400 साल पहले ही कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दूसरा रिलीजन है अगोरी साधुस। दोस्तों, हिंदुइज्म एक कदीम और फिलोसफिकली गहरा दीन है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा फिरका है जिसके बारे में सुनकर आम हिंदू भी सर हिलाते हैं, और ये है अगोरी साधुस। ये लोग इंडिया में हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं और जर्नलिस्ट ने इनसे इंटरव्यूज भी किए हैं। नेशनल ज्योग्राफिक ने इन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। ये क्या करते हैं? ये लोग शमशान घाट पर रहते हैं। उनका यकीन है कि मौत के करीब रहने से इंसान की ईगो खत्म होती है और रूह पाक होती है। दूसरी बात, अगोरी साधुस मुर्दे की खोपड़ी को बाउल की तरह यूज करते हैं। इसमें खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। ये उनके लिए एक बड़ी स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। तीसरी बात, कुछ एक्सट्रीम अगोरी साधुस मुर्दे का गोश्त भी खाते हैं, सिर्फ शमशान घाट पर ही मिलने वाली लाशें, और ये डॉक्यूमेंटेड केसेस में भी कंफर्म हुआ है। चौथी बात, ये लोग खुद को ऐश यानी कि राख से ढांपते हैं और हफ्ते हफ्ते नहीं नहाते। इनका कहना है कि जब इंसान हर चीज से ऊपर उठ जाता है, इंक्लूडिंग मौत, घिनौनापन और दुनियावी आदत से, तो वो मुक्ति पा जाता है। दोस्तों, ये लोग जेन्युइनली ऐसा करते हैं और ये अभी भी इंडिया में मौजूद है। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं। अब बात करते हैं जैनिज्म की, जो इंडिया का कदीम और फिलोसफिकली इंटरेस्टिंग दीन है। जैनिज्म की बुनियाद है अदम तशद्दुद या अहिंसा, किसी भी जिंदा चीज को नुकसान न पहुंचाना। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस इतनी एक्सट्रीम है कि दुनिया हैरान रह जाती है। दिगंबरा जैन मॉन्क्स बिल्कुल नंगे रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं। उनका कहना है कि कपड़े भी अटैचमेंट है और अटैचमेंट रूह को बांध कर रखती है। नंगा रहना यानी मैं पूरी तरह आजाद हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि सांस लेते वक्त कोई छोटा कीड़ा अंदर जाकर मर ना जाए। पाँव के नीचे से जमीन झाड़ते हैं ताकि कोई कीड़ा कुचल ना जाए। आलू, प्याज, गाजर, मूली बिल्कुल नहीं खाते, क्योंकि इन सब्जियों को निकालने के लिए पूरा का पूरा उखाड़ना पड़ता है, जो कि उनके नजदीक कत्ल है। कुछ मॉन्क्स पूरी जिंदगी खामोश रहते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते। मतलब समझ नहीं आती कि इन सब से होगा क्या। आप कमेंट में बताएं कि किसको फायदा होगा। चौथा है रियलिज्म। दोस्तों, 1973 का साल, फ्रांस में एक रेसिंग कार ड्राइवर था
क्लॉड वॉरेलहॉर्न। उनका दावा है कि एक दिन उन्हें एक फ्लाइंग सॉसर ने उठा लिया। अंदर एलियंस बैठे थे और एलियंस ने उनसे कहा कि हमने ही इंसानों को डीएनए से बनाया है, हम तुम्हारे क्रिएटर्स हैं, खुदा नहीं। इस बंदे ने वापस आकर एक रिलीजन शुरू किया, रियलिज्म, और आज दुनिया भर में इसके 90,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इनके अकीदे हैं कि ये लोग मानते हैं कि एलोहिम, जो बाइबल में खुदा के नाम से मेंशन है, असल में एलियन थे। हर नबी यानी कि ईसा, मूसा एलियंस के भेजे हुए एम्बेसडर्स थे, मतलब कुछ भी। और ये चाहते हैं कि जेरूसलम में एलियंस के लिए एक एम्बेसी बनाए ताकि वो वापस आ सकें। इनकी सेंसुअल मेडिटेशन टीचिंग्स बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। इनका फाउंडर आज भी जिंदा है और रायल के नाम से जाना जाता है। 90,000 लोग रियल डॉक्यूमेंटेड, मतलब यकीन नहीं आता ना, आजकल के लोग कुछ भी कर सकते हैं। 5वां रिलीजन है कार्गो कल्ट्स। वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स पैसिफिक के छोटे से आइलैंड पर आए। इन सोल्जर्स के पास था खाना, मेडिसिन, मशीन, रेडियो, एरोप्लेन्स और वेपन्स। इन आइलैंड के लोकल ने, जिन्होंने कभी कोई मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं देखी थी, ये सब देखा और सोचा कि ये लोग तो कोई खुदा हैं या खुदा के भेजे हुए हैं और ये सब चीजें आसमान से आई हैं। जब जंग खत्म हुई और सोल्जर्स चले गए तो लोकल्स ने कार्गो कल्ट्स बनाए। उनका यकीन था कि अगर हम वही काम करें जो सोल्जर्स करते थे तो वो वापस आएंगे और अपना कार्गो यानी सामान ले आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बांस के फेक एरोप्लेन्स बनाए और उनके साथ रनवे क्लियर किया ताकि एरोप्लेन्स उतरें। फेक रेडियोस बनाए, बैम्बू के एंटीना लगाया और इसमें बात की ताकि सिग्नल जाए। बांस की गन्स लेकर मिलिट्री जैसी ड्रिल करते हैं आज भी। जॉन फ्रम नाम के एक मिस्टीरियस अमेरिकन सोल्जर को गॉड मान लिया गया, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं, और ये सब आज भी हो रहा है। विनातो आइलैंड पर ये मजहब आज भी एक्टिव है। लोग आज भी बांस के एरोप्लेन्स के साथ रनवे पर खड़े होते हैं, कार्गो का इंतजार करते हैं। दोस्तों, ये इंसान की फितरत की बात है कि जब इंसान असली खुदा को नहीं जानता तो वो हर चीज में खुदा ढूंढने की कोशिश करता है। छठा मजहब है हेवंस गेट। ये स्टोरी सैड भी है और स्कैरी भी। 1997 कैलिफोर्निया यूएसए, मार्शल एप्पलवाइट नाम के एक बंदे ने एक रिलीजन बनाया हेवंस गेट के नाम से। उनका अकीदा था कि इंसान का जिस्म कंटेनर है, असली रूह एलियन है। उसने कहा कि हेल बॉब कॉमेट के साथ एक यूएफओ आ रहा है जो उन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, लेकिन यूएफओ में जाने के लिए उन्हें अपना जिस्म छोड़ना होगा, यानी जिस्म से आज़ाद होना होगा। मार्च 1997 में जब हेल बॉब कॉमेट आसमान में था तो इस मजहब के 39 फॉलोअर्स ने एक साथ खुद को मार लिया। सब ने एक ही कलर के पर्पल शॉर्ट पहने थे और अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। पुलिस जब घर में गई तो मंजर देखकर हैरान रह गए कि हर बंदा सेम पोजीशन में था, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए पूरे इत्तेहाद के साथ। ये लोग जनरली मानते थे कि वो किसी अच्छे जगह जाने वाले हैं। दोस्तों, ये बताते हैं कि गलत अकीदा इंसान को कहाँ लेके जाता है। कोई गाइड नहीं, कोई सच नहीं, सिर्फ एक इंसान की बात पर 39 जिंदगियां खत्म। 7वां मजहब है स्काई बरियल, यानी कि तिब्बतन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना जन्नत, ना दोजख, कर्मा और रीबर्थ की बात है बस। लेकिन तिब्बत बुद्धिज्म में एक प्रैक्टिस है जो पहली बार सुनता है तो यकीन नहीं करता। स्काई बरियल यानी कि आसमान में दफन होना। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी लाश को पहाड़ी चोटी पर ले जाया जाता है। वहाँ एक खास आदमी होता है जिसे रोगियापा कहते हैं। लाश को टुकड़ों में काटता है, फिर गिद्धों को बुलाकर उस लाश को खिला दिया जाता है, जो कि बुरा समझा जाना चाहिए था, बल्कि ये सबसे बड़ी इबादत और रूह की आज़ादी का तरीका समझा जाता है। इनकी रीजनिंग ये है कि जिस्म तो सिर्फ एक टेम्परेरी कंटेनर था, अब रूह जा चुकी तो जिस्म का वेस्ट क्यों रखा जाए। गिद्धों को खिलाओ, आखिरी सदका करो। कुछ ट्राइब्स में तो लाश जलाकर राख पानी में मिलाई जाती है और फैमिलीज के लोग वो पानी पीते हैं मोहब्बत और कनेक्शन का निशान समझ के। दोस्तों, कल्चर और आज़ादी तो सोच की बात है, लेकिन इस्लाम ने कितने वाज़े बात की है कि इंसान को इज्जत के साथ दफन करो, ना कि मरने के बाद भी उसकी तजलील करो कि जैसे कि जलाया जाए या जानवरों को खिला दिया जाए। 8वां है स्नैक हैंडलिंग चर्चेस। अमेरिका जो दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है, अमेरिका में आज भी कुछ चर्चेस हैं जहां इबादत के दौरान जहरीले सांप को हाथ में लिया जाता है। ये पेंटिकॉस्टल स्नेक हैंडलर्स हैं, मोस्टली एपेलांचियन माउंटेन्स के इलाके में। इनका दावा है कि बाइबल की एक आयत में है कि जिसमें लिखा है कि मोमिन को सांप नहीं काटेगा, तो ये लोग सांप लेकर प्रूव करते हैं कि उनका ईमान कितना स्ट्रांग है, जबकि हकीकत यह है कि इनके अपने लीडर्स और पादरी भी बार बार सांप के काटने से मर चुके हैं, इंक्लूडिंग फाउंडर जॉर्ज हैंसली, जो 1955 में खुद सांप के काटने से मर गए थे। मतलब जो खुद को नहीं बचा सका उसकी बातें दूसरों को कैसे बचाएंगी। लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है। दोस्तों, ये ईमान नहीं, ये खुदा को आजमाना है, और इस्लाम ने साफ कहा है कि खुदा को मत आजमाओ। 9वां रिलीजन है साइंटोलॉजी। ये दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और मॉडर्न रिलीजन्स में से एक है। 1954 में एल रॉन ह्यूबर्ट, जो एक साइंस फिक्शन राइटर थे, इन्होंने ये रिलीजन बनाया और इनके अकीदे में ये है कि इंसान के अंदर थीटन्स हैं, यानी कि एलियन सोल्स, जो लाखों साल पहले जमीन पर आकर इंसानों में घुस गई हैं, जिसमें ऑडिटिंग के जरिए इंसान अपने पुराने सदमों को मिटाकर अपनी असली रूहानी ताकत वापस पा सकता है और पाक बन सकता है। ये ग्रुप्स अपने महंगे कोर्सेज बेचते हैं जिसे द ब्रिज टू टोटल फ्रीडम कहा जाता है, जो कि एक बहुत महंगा और सख्त स्टेप बाय स्टेप निज़ाम है।
जितना ज्यादा आप कोर्स खरीदोगे उतने ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर जाओगे। इन कोर्सेज का आगाज आम कम्युनिकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट क्लासेस से होता है, लेकिन असल मकसद ऑडिटिंग के जरिए क्लियर का दर्जा हासिल करना होता है और फिर ओटी यानी कि ऑपरेटिंग थिएटर के खुफिया लेवल्स तक पहुंचना है। इन एडवांस लेवल्स की मालूमात बहुत सीक्रेट रखी जाती है और सिर्फ उनको ही मिलती है जो लाखों डॉलर्स की फीस अदा कर चुके हों। साइंटोलॉजी दावा करती है कि ये कोर्सेज इंसान की आईक्यू बढ़ाते हैं और उसे मौत के डर से आज़ाद करके रूहानी ताकत देते हैं, मगर क्रिटिक्स इसे लोगों को माली तौर पर लूटने का एक जरिया करार देती है और टॉप लेवल सीक्रेट सिर्फ उन लोगों को पता है जो लाखों डॉलर्स खर्च कर चुके हों, जैसे कि टॉम क्रूज और जॉन ट्रेवोल्टा इस रिलीजन के प्रोमिनेंट फॉलोअर्स हैं। एक्स मेंबर्स का कहना है कि ये मजहब है जिसमें मेंबर्स को फैमिली से दूर किया जाता है, बाहर जाने पर थ्रेट्स दिए जाते हैं और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होती है। काफी कंट्रीज ने साइंटोलॉजी को रिलीजन का दर्जा देने से इनकार किया है, जबकि जर्मनी में ये ऑफिशियली ये फिरका लिस्टेड है। दोस्तों, हिंदुज़म दुनिया का एक कदीम और कॉम्प्लेक्स दीन है। अरबों लोग इसमें हैं और बहुत सी गहरी फिलॉसफीज है इसमें, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। मिसाल के तौर पर सती की रिवायत, जहां औरत अपने शौहर की मौत पर जिंदा जला दी जाती है। ये ऑफिशियली 1829 में ब्रिटिश इंडिया ने बैन कर